वायु प्रदूषण आम जनजीवन के साथ साथ परागण करने वाले कीटों पर भी विनाशकारी प्रभाव डाल रहा है। हाल ही में बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र के शोधकर्ताओं द्वारा मधुमक्खियों पर किए गए एक अध्ययन में ये तथ्य सामने आए हैं। अध्ययन के मुताबिक अगर परागण कीटों की जनसंख्या में कमी आती है तो इसका सीधा असर हमारे इकोसिस्टम और खाद्य उत्पादन पर पड़ सकता है। भारतीय शोधकर्ताओं का यह अध्ययन अमेरिका की शोध पत्रिका प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित की गई है। एक रिपोर्ट। परागण कीटों की हमारे इकोसिस्टम और पर्यावरण संतुलन में अहम भूमिका होती है। इनके द्वारा ही पौधों और वनस्पतियों में परागण होता है, फल फूल आते हैं और प्रजातियों में बढ़ोतरी होती है। खासकर मधुमक्खियां परागण के साथ साथ शहद जैसे महत्वपूर्ण उत्पाद भी देती हैं। भारत में जायंट एशियन मधुमक्खी द्वारा 80% से ज्यादा शहद प्राप्त किया जाता है और सिर्फ कर्नाटक में ही ये मधुमक्खी 687 किस्म के पौधों में परागण करती है। लेकिन अब इन कीटों पर भी वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव पड़ रहा है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र NCBS द्वारा किए गए ताजा अध्ययन में ऐसे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। ये अध्ययन संस्थान की प्रोफेसर डॉक्टर शेनन ओल्सन के नेतृत्व में पोस्टल डॉक्टरल शोधकर्ता गीता जी थेमेगौड़ा द्वारा किया गया। उन्होंने कुछ मधुमक्खियों को लिया और लैब में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए उनका अध्ययन किया, जो कि हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप है, जिससे हम मधुमक्खी का बहुत ही बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं। और जब उन्होंने शहरी इलाकों से ली गई मधुमक्खियों को देखा तो उन पर कूड़े कचरे की परत जमी मिली। और फिर उन्होंने एलिमेंटल एक्सरे से उनका अध्ययन किया और देखा कि उन पर जमी परत किन कणों से बनी हुई है, और उन्हें उसमें लेड, आर्सेनिक और टंगस्टन जैसी धातुएं और खतरनाक जहरीले रसायन मिले, जो कि मधुमक्खियों के शरीर पर नहीं होते। और फिर यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह प्रदूषक तत्व इन मधुमक्खियों पर वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है। पिछले 4 साल से चल रहे इस शोध के लिए बेंगलुरु और आसपास के अलग अलग क्षेत्रों से तकरीबन 1800 मधुमक्खियों को जमा किया गया और इनके साथ प्रयोगशाला के स्वच्छ वातावरण में पाली गई फल मक्खियों पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का आकलन किया गया। और इस दौरान प्रदूषित क्षेत्रों की मधुमक्खियों के व्यवहार, हृदय गति, रक्त कोशिकाओं की संख्या और जीवन काल में अंतर पाया गया। इन मधुमक्खियों के शरीर पर सूक्ष्म प्रदूषण कण भी पाए गए। शोधकर्ताओं ने देखा कि उच्च प्रदूषण क्षेत्रों से लाई गई मधुमक्खियों ने 24 घंटे के अंदर दम तोड़ दिया। जाहिर है इन महत्वपूर्ण कीटों पर वायु प्रदूषण का विनाशकारी असर पड़ रहा है। हम यह देखना चाहते थे कि मधुमक्खियों के शरीर के अंदर क्या हो रहा है और हमने उनके हार्ट रेट की जांच की, जिसमें पाया कि ज्यादा प्रदूषित क्षेत्रों से लाई गई मधुमक्खियों की हृदय गति काफी अलग थी, जिसे हम आर्टिफिक रिदमिया कहते हैं। और इसका मतलब था कि उनकी हार्ट रेट में उतार चढ़ाव है और उनकी दिल की धड़कन का पैटर्न बहुत अलग था, जबकि हमने कभी भी कम प्रदूषित क्षेत्रों की मधुमक्खी में इस प्रकार का अंतर नहीं देखा। इसके साथ ही हमने उनकी रक्त कोशिकाओं की संख्या की भी जांच की, जो ज्यादा प्रदूषित क्षेत्रों की मधुमक्खियों में कम थी। हमने उनके कुछ जीन्स को भी देखा, जो कि बेसिक मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस और इम्यून फंक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस ताजा अध्ययन के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में परागण कीटों की संख्या तेजी से कम हो रही है और वायु प्रदूषण सहित निवास स्थान की कमी, पानी की कमी भी इसका कारण हो सकते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार बढ़ते प्रदूषण और शहरीकरण के चलते ये स्थिति आगे और खराब हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक अगर मधुमक्खियां ना हो तो भारत के आम निर्यात में प्रति वर्ष 65,000 लाख से ज्यादा का नुकसान होगा। ऐसे में समय रहते परागण कीटों के संरक्षण पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।